श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए भगवान ये बता रहे हैं 7वें अध्याय का ये है 17वां श्लोक। 7वां अध्याय चल रहा है तो ये 17वें श्लोक तक आ गए। उनमें भी नित्य मेरे में की भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को वो तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। जैसे भगवान ने 4 प्रकार के भक्त आगे बता चुके हैं, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी और कहा आर्थ भक्त, और ये 4 प्रकार के भक्त भगवान ने समझा दिए थे। तो इनमें से बता रहे सब में चारों से भी उत्तम कौन है? जो मेरे में एक भाव से स्थित रहता, माने ज्ञानी भक्त। और क्यों भगवान बता रहे हम उनको प्रिय मानते हैं? क्योंकि वो मेरे को ही हमेशा भजता रहता, हमको तत्व से जानता है कि भगवान के अलावा संसार में और कुछ भी नहीं है। सार है सिर्फ परमात्मा और संसार है सब असार। इसके अर्थ में जाप करने से अच्छा है अपने भगवान का ध्यान करें। दुनिया का परपंच, दुनिया की बातचीत, दुनिया का बवाल से अच्छा है अपने कर्तव्य को पूरा करो और भगवान का 8 पहर भगवान का सुमिरन करो। तो इसलिए भगवान कहते हैं वो मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को संसार वाले लोग भरमा देंगे कि क्या नहीं कर सकते थे भगवान, ये नहीं किया वो नहीं किया। तुम उनके भगवान का इतना भजन सुमरण करते हो फिर भी भगवान तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करते हैं। संसार ऐसे कहेगा, लेकिन ज्ञानी भक्त यही कहेगा इसमें ही मेरी भलाई है, इसमें ही मेरे कर्म कटने वाले हैं, इसलिए भगवान ने हमको ये दिया हुआ है। जो भी हमारे लिए भगवान ने किया उसमें मेरी भलाई है। जैसे भी रखे भगवान उसी में ही हमको रहना है, यही हमारे लिए सबसे ठीक है। चाहे हंसी हो, चाहे रोना हो, चाहे गाना हो, चाहे गाना हंसना हो, जैसा भी कर्तव्य मिला है वो करके अपने भगवान का स्मरण करता है। जैसे गुरु बताते हैं कि तुम किसी अस्पताल में जाते हो, तुम्हारा मरीज वहाँ पर एडमिट है, तो वहाँ बहुत सारे लोग मिलते, तरह तरह के मिलते, लेकिन तुम्हारा तो एक ही काम रहता अपने मरीज को ठीक कराओ, अपने घर आओ। ऐसे ही हमारे जन्म जन्म का हमारे जो बीमारी है हूँ में दीर्घकाली रोग, इस रोग से हम ग्रसित हैं। यही रोग के कारण हमारा जन्म हुआ, इसी में बार बार हम फंसते हैं। अब इसी रोग को दूर करने के लिए हम संसार में आए हुए। अगर हमारी बीमारी ये ठीक हो जाए, जो हमारे अंदर अहंकार रूपी बार बार हुंकार निकला करती है कि मैं हूँ मैं हूँ, गुरु कहते पहले ही मैं को मार दो। अपने अहंकार से जिसका तुम्हें इतना घमंड है, अहंकार है, उसी को पहले अपने घर को फूंक दो। मैं मेरे का घर पहले फूंक दो, तब तुम भगवान का दर्शन पाओगे। तो इसलिए समझा रहे भगवान के अनन्य प्रेम से अन्य तरफ मन न लगा करके एक परमात्मा में प्रेम करता है कि भगवान तुम ही मेरे हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रीतम हूँ, बहुत प्रिय हूँ, क्योंकि वो मुझे प्रिय है। वो हमको प्रेम करता है और हम ही प्रेम के कारण लाचार हो जाते हैं। जो मुझे में भाव रख कर लेते हैं मेरी शरण, उनका और मेरे हृदय का एक रहता तारे। भगवान कहते हैं मैं हार जाता हूँ, क्योंकि अतिकाज कोई प्रेम हमसे करता है, हम प्रेम को ठुकरा नहीं पाते हैं। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, जितना जो प्रेम करता है हमको, हम उसी में बंध जाते। समय समय आने पर कभी हमें जानवर का भी रूप बनना पड़ा, कभी मछली का रूप बनाना पड़ा, कहीं नरसिंह का रूप बनाना पड़ा। तरह तरह के भगवान ने रूप बनाए, काहे के कारण? प्रेम के बस होकर मुरारी ने। तो इसलिए समझा रहे ज्ञानी भक्त की विशेषता ये है कि भगवान में अभेद रूप से लीन हो जाता, उसमें कोई भेद नहीं रहता। जो ज्ञानी है वो भगवान में कोई भेद नहीं रखता। हम संसार वाले कहेंगे हम में तुम में है भेद ही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, हम हैं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। लेकिन ज्ञानी भक्त को बताया कि भेद नहीं रहता। वो कहता है जो मैं हूँ वही भगवान है। जैसे हमारा मन होता है कि हम बढ़िया भगवान का भजन करते हैं, हमें सुख मिलता है, ऐसे परमात्मा को भी आनंद होता है। जैसे हमारी कोई तारीफ करता हमको अच्छी लगती है, ऐसे भगवान की भी कोई तारीफ करता अच्छी लगती है। भगवान मेरा अपना ही स्वरूप है, मैं ही भगवान स्वरूप हूँ। बस हमारे कर्मों में कोई कमी है तो वो अपनी कर्म की कमी को हम सुधार लें तो भगवान ने बताया, तो फिर कोई परेशानी नहीं। जैसे हम वैसे ही भगवान। जैसे भगवान ने सृष्टि रची है ऐसे हमारी भी सृष्टि है। भगवान बढ़िया आंख बंद करे हुए निराधार हो करके बढ़िया आराम से लेटे हुए हैं, ऐसे हम भी निश्चिंत होकर
होकर बैठे हैं, क्योंकि पहले रचा प्रारब्ध ताके पीछे शरीर। तो इसलिए बता रहे कि वो तत्व से जान लेता है और वो अभेद रूप से मेरे में लीन रहता है, उसमें कोई भेद नहीं रहता। भगवान बड़ा है, हम छोटे हैं, ये है वो है, एक परमात्मा का स्वरूप देख देख करके वो कहता मेरा अपना ही स्वरूप, मेरा अपना। जैसे पत्नी जो होती है पति में भेद नहीं करती, वो कहती है हमारे पति हैं, हम और पति एक ही हैं। जैसे अर्धांगनेश्वर भगवान का रूप बताया, आदि स्त्री आदि पुरुष। ऐसे पति के बिना पूर्ण पति होता, पत्नी के बिना पति पूर्ण होता नहीं रहता, और पति के बिना पत्नी नहीं, एक दूसरे के सब पूरक होते। ऐसे ही भगवान के भक्त भी भगवान से ही पूरक होते हैं, वो अपना ही स्वरूप अपना ही अंग मानते हैं। भगवान ही भगवान है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, अब सब अंधियारा मिट गया दीपक दिखा माय। जब से गुरु ने हमको बताया कि तू आत्मा स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, तुम्हारा ही वही स्वरूप है जो परमात्मा का है, तो भगवान ने कहा अपनी ही खुद ही में, अपने आप में ही, अपने आनंद में मैं मस्त हो गया। तो कहते लीन रहता है। भगवान को तत्व से जान लेने के कारण मेरे भक्त के हृदय में और किसी के बात के लिए स्थान नहीं रहता। इस वक्तारे जो भगवान का भक्त होता, जैसे गुरु बताते भी हैं, भगवान का भक्त बस भगवान की चर्चा करे बस वही ठीक है। संसार की बातें करता है तो वो भगवान का भगत नहीं है। प्रिय की चर्चा या प्रिय का प्रचार करो। देखो नई नई लड़कियों की शादी होती है तो कैसे वो हर समय वही बात करेंगी, फोन पर ऐसे बैठेंगे वैसे। ऐसे भगवान कहते तुम्हारा भी दिन दुना रात नया बना रहे। हर समय भगवान की चर्चा में, भगवान के चिंतन में, भगवान के भजन में, तरह तरह के भगवान के प्रेम में खोए रहो। तो कहते उसी में लीन रहता है, उसको और किसी के लिए स्थान नहीं, समय ही नहीं रहता। किसके बारे में? जब अपने ही घर में भगवान ने कहा अपने घर में खुदाई है तो कावा का सजदा कौन करे, फिर दूसरी जगह कौन जाए, दूसरे से क्यों वार्तालाप करे, वो अपने आप में ही मस्त रहता है। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि इस पर रहीम जी ने क्या बताया है कि प्रीतम छब नयनन बसी पर छवि कहाँ सराय समाए, भरी सराय रहीम लकी आप पथिक फिर जाए। कह रहे देखो प्रीतम की छवि नैनों में हमारे बसी हुई है और पर छवि कहाँ बसाए, हमारे नैनों की पुतली में श्याम ही की छवि बसी हुई, श्याम का ही स्वरूप, श्याम का ही तस्वीर हमारे नैनों में है समाया हुआ। और ये से भरी हुई आंखों में सरायों में भरा, सराय जो भरी होती है वहाँ जगह नहीं होती तो पथिक अपने आप ही आगे बढ़ जाते। ऐसे जब भगवान के भक्त के पास किसी और के लिए समय नहीं होता, किसी के लिए टाइम नहीं होता, किसी के लिए वार्तालाप नहीं होती, तो कोई उसके पास बैठता नहीं है, वो आगे बढ़ जाता। कहता है इनके तो एक ही काम है भगवान का भजन सुमिरन और भगवान का ही कीर्तन करना हर समय। तो ऐसे भक्त को संसारिक कामनाओं अथवा अलौकिक और परलौकिक सुखों को वापस भेज देने की चेष्टा करनी पड़ती है। वे तो ऐसे प्रेमी भक्त हैं कि उनके पास आने का साहस ही नहीं कर पाते। कहते जो संसार में कामनाओं वाले हैं और परलौकिक सुख वाले हैं, चेष्टा लेकर के आते हैं, वो अपने आप ही आगे बढ़ जाते हैं। वो कहते हैं इसके तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसको कोई चीज से लेना देना ही नहीं है। तो ऐसे प्रेमी भक्त के पास आने का साहस नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी कोई सुनता ही नहीं है। गुरु कहते तुम सुनोगे तभी संसार तुमको सुनाएगा, जब तुम सुनना बंद कर दोगे तो कोई सुनाने वाला नहीं है। जैसे हमारे गुरु को कोई संसार की बात बताने जाए, गुरु कहेंगे भगवान का नाम जपो, हरिओम कहो, हरिओम कहो, भगवान जी हमको ये दुख है, कहें और ज्यादा जपो। कहते इन सब चीजों से क्या मतलब, इनसे हमारा तुम्हारा क्या लेना देना है, वो तो तुम्हारा अपना कर्म है, जिस हिसाब से काटना हो काटो तुम। हमको तो सिर्फ एक ही काम है कि हम तुमको भगवान के भजन में लगन लगाएं, तुम्हारी परमात्मा का नाम श्रवण कराएं, और हमारा तुम्हारे कर्म से नहीं लेना देना। कर्म तो तुमको काटने पड़ेंगे, जैसे तुमने अपने बनाए हैं अब तुमको काटने पड़ेंगे। जैसे इंसान के अंदर कोई बीमारी होती है तो दवाई दुनिया उनको दे देती है, डॉक्टर भी बता देता, लेकिन बीमारी खुद को उनको झेलनी पड़ती है। ऐसे कर्मों की गति गहन है, ये कर्म तुम्हारे बनाए हुए हैं, चाहे आज करो, चाहे कल करो, चाहे कर्म करना बंद करो, चाहे आगे बढ़ाओ। गुरु कहते हैं हम इस
झमेले में नहीं पड़ते, हमारे पास तुम आओगे तो हम भगवान का भजन तुमको ही सुनाएंगे और तुमसे भी यही सुनना चाहेंगे। तुम्हारा घर है, लड़के हैं, बच्चे हैं, परिवार है, पति है, पुत्र है, ये सब तुम्हारे अपने हैं ना, तुमको त्यागो, रखो या ना रखो, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। हम तो तुमको एक ही रास्ता बताएंगे कि भगवान का सुमिरन करो। तो ऐसे ही बता रहे, उनके पास संसारी लोग ठहर नहीं सकते हैं, उनके पास साहस नहीं कर पाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञानी भक्त का हृदय मुझ में एकाकार हो गया है। एक जिसका भगवान में मन रम गया, भगवान में लग गया है, तो वो दूसरी बात नहीं तुमको बताएगा, दूसरे की चर्चा नहीं कहेगा, न सुनेगा, न मतलब रखेगा, क्योंकि दूसरे से हमारा कुछ लेना देना है नहीं। अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। तुम्हारा अगर द्वैत में मन पड़ा हुआ है तो गुरु कहते कुत्ते की तरह तुम भौ 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 करो। अगर तुमने अपने मन को हटा लिया, गुरु कहते हैं, तो बड़ी असहाय संत की तरह भगवान के ध्यान भजन में रहो। तुम्हारा क्या लगता है, भगवान का ध्यान करो हर समय, जो भी जैसा भी कर रहा है भगवान है, भगवान है, भगवान है। एक भगवान के अलावा दूसरा क्यों देखते हो? गुरु कहते दूसरा देखना ही यही सबसे बड़ा पाप है। तो इसलिए बता रहे कि वो एकाकार हो गया है, वो केवल एक मेरे प्रेम रस में छका रहता है और मैं उसमें समाया रहता हूँ। इतना उसको आनंद रहता भगवान की भक्ति में कि वो दूसरा कुछ पीना नहीं चाहता। गुरु कहते तुम तो अपने मन को ऐसे बनाओ, अमीर रस छोड़ करके विष को पीते हो, तो तुमको कौन नहीं मारेगा बताओ? तुमको मौत मार मार के बार बार गर्म अग्नि में पका करके तुमको रांध करके धरती पर फिर से तुम्हें पराधीन करेगी। अमीर रस क्यों नहीं पीते हो? परमात्मा का रस क्यों नहीं पीते हो? हर समय भगवान के भजन सुमरन में क्यों नहीं रहते हो? तो इसलिए बता रहे, उनमें मैं हमेशा वो प्रेम रस में छका रहता है, मेरे में ही रमा रहता है। इसलिए भगवान तरह तरह की अपनी श्रेणियां बताते हैं। ज्ञानी भक्त को बहुत ऊंची श्रेणी को बता दिया है क्योंकि वो हमसे हमेशा प्रेम करता है। अब भगवान प्रेम का ही भूखा है, संसार भी प्रेम का भूखा। हम लोग प्रेम इसको मानते हैं कि हम किसी को एक बार कोई प्रेम से बोले, वो 10 बार हमसे बोले। गुरु कहते फिर फायदा क्या हुआ? नौका कर्जा तुमने अपने ऊपर खुद ही चढ़ा लिया। कोई से तुम प्रेम से बोलो, वो तुमसे ना बोले, तब तुम्हारी सहवासी। गुरु कहते मित्र को तो दुनिया रसगुल्ला खिलाती है, कोई दुश्मन को खिला करके आए तब बड़ी बात है। उसको कहोगे हम क्यों खिलाए, हमें इनसे क्या मतलब? गुरु कहते संसार जो काम करता तुम भी वही करते हो, फिर तुम्हारे में और संसार में क्या भेद है? संसार भी इसी माया मोह में पड़ा हुआ को रहा मर रहा है और तुम भी उसी में पड़े हुए हो, तुम्हारा भी वही काम है। पढ़ा लिखा इंसान भी अंगूठा लगाए तो उसको पढ़ा लिखा कौन कहेगा? इसलिए बताया भगवान का भगत तो भगवान की चर्चा करे, भगवान के प्रेम से छका रहे और दूसरे को भी छकाए रखे। जो उसके संपर्क में आए उसको भगवान की तरफ लगाए रखे। यही भगवान का भक्त का काम है। जैसे भगवान का यही काम है, सबके अंतर में बैठ बैठ करके भगवान जौन है हमेशा अपना ही स्वरूप दिखाया करते। तो उसी पे बता रहे भगवान कि ज्ञानी भक्त मुझको इसलिए प्रिय है क्योंकि मैं उसको मैं अत्यंत प्रिय हूँ, इसलिए ज्ञानी भी मुझको प्रिय है। अब ये भी कह सकते हो कि संसार भी यही करता है कि जिसको हम प्रेम करते हैं वही हमको प्रेम करता है, तो भगवान ऐसा क्यों करते? वो तो परमात्मा। कहा नहीं, संसार वाले जो करते हैं उनका दिखावा होता है। अब भगवान कहते हैं मैं उसको अंतर से प्रेम करता हूँ, उसको भूलने नहीं देता। यही सच्चा प्रेम है। भगवान का भक्त एक पल को भूलता नहीं है। वो कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, का करी भगवान, अब कैसे कटे भगवान, तुम्हारे अलावा कौन है भगवान? हंसते हुए, गाते हुए, रोते हुए भगवान को याद करता, यही प्रेम है भगवान का। कोई ऐसा नहीं है संसार में जो इतनी लगन हमारी पक्की कर सके, हर क्षण हमारे हृदय में समा सके। परमात्मा ही बैठा हुआ बार बार अपनी याद कराता, बार बार अपना स्मरण कराता है। यही भगवान का शुक्राना है, यही गुरु का हमारे शुक्राना है, यही हमारे गुरु की मोहब्बत है। माया में जाना नहीं, जाना नहीं, गुरु छोड़ के ओ मनुआ मेरे प्यारे भूल न जाना, वादा गर्भ में किया उसको निभाना। माया में जाना नहीं, जाना नहीं, गुरु छोड़ के, प्रभु छोड़ के।
ए गुरुद्वारे पे नित्य आनंद के मेले हैं। माया में कितने दुख तूने झेले हैं, गुरुद्वारे पर नित्य आनंद के मेले हैं। माया में कितने दुख तूने झेले हैं, यहाँ जो आए मुक्ति के संग खेले हैं। वहाँ तो सबके रहते हुए अकेले हैं, यहाँ जो आए मुक्ति के संग खेले हैं। वहाँ तो सबके रहते हुए अकेले हैं। ओ मनुआ मेरे प्यारे भूल न जाना, वादा गर्भ में किया उसको निभाना। माया में जाना नहीं, जाना नहीं, गुरु छोड़ के नर तन तुमको मिला बहुत अनमोला है। कौड़ी बदले मोती को क्यों रोला है, नर तन तुमको मिला बहुत अनमोला है। कौड़ी बदले मोती को क्यों रोला है, सब चोलों में उत्तम तेरा चोला है। राज रूहानी गुरु ने आके खोला है, सब चोलों में उत्तम तेरा चोला है। राज रूहानी गुरु ने आके खोला है। ओ मनुआ मेरे प्यारे भूल न जाना, वादा प्रभु से किया उसको निभाना। माया में जाना नहीं, जाना नहीं, गुरु छोड़ के गुरु छोड़ के शुक्राने में गाऊं जीवन दान दिया। दादा भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, शुक्राने में गाऊं जीवन दान दिया। दादा भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, सतगुरु तुमने मुक्ति का वरदान दिया। 84 में गिरते तुमने थाम लिया, सतगुरु तुमने मुक्ति का वरदान दिया। 84 में गिरते तुमने थाम लिया। ओ मनुआ मेरे प्यारे भूल न जाना, वादा गर्भ में किया उसको निभाना। माया में जाना नहीं, जाना नहीं, गुरु छोड़ के सत्य गुरु छोड़ के गुरु। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन